वेलकम अगेन आर क्यूजनल क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 8। ऑलरेडी मैंने 7 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है। सो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे रिसेंटली मैंने प्लेलिस्ट बनाया है आपके लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से आपको मिल जाएगा। और आपको क्लास 1 से देखना है क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस मैंने डिस्कशन कर लिया है, तो आप जाके एक बार देखना। फर्स्ट क्लास से लेकर ये क्लास नंबर 8 है। तो यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं हर्बर्ट्स पंच पद्धति की सिस्टम। देखो ये बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, और ये पढ़ रहे हैं मेमोरी का जो लेवल है, वो जो मेमोरी का लेवल है वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको मेमोरी का मीनिंग समझाया था कि लेवल ऑफ मेमोरी क्या होता है आपका, और इसमें क्या क्या अफेक्ट करने वाली फैक्टर्स होते हैं, वो भी मैंने आपको अलग से वीडियो बनवा दिया है उसका। एंड कह सकते हैं कि इसके जो क्या क्या दोष है, क्या क्या सीमाएँ, वो भी मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में। टुडेज आई विल डिस्कस हर्बर्ट्स पंच पद्धति प्रणाली। ओके, सो इसको डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लेवल पे एक बार सोच के देखो कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के बच्चों को अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाया भी होगा, ट्यूशन दिया होगा कभी बच्चों को। सो उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर आप जो बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी पोजीशन रखते हैं, आप फर्स्ट पोजीशन रखते हो। फर्स्ट पोजीशन का मतलब है यहाँ पे कि आप प्राइम हो, मतलब कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक को रिवाइज करेगा, उसको मतलब रिकॉल करेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप फर्स्ट प्राइम आ जाते हो, और जो आपका स्टूडेंट है वो सेकेंडरी पे आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के अंदर। और जो ये लेवल होता है, ये मेमोरी वाला लेवल है, ये बहुत ही निचले स्तर का लेवल होता है। मतलब कि आप मान लो कि इसको 1 से लेकर 5th क्लास के बच्चे होते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं लेवल ऑफ मेमोरी के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 5 है जो एलिमेंट्स है, आप देख सकते हो। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इट मीन्स दैट इंट्रोडक्शंस का मतलब होता है यहाँ पे कि आप किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब कि फर्स्ट क्लास में सपोज दैट आपको कहीं डेमो देना है, तो डेमो देना है तो आप क्या करोगे, आप ये सब सोच के आओगे। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या मतलब वहाँ पे उनसे पहले क्या पूछना है, उनको कितना आता है, कितना नहीं आता है। सो ये सब आप देखते हो, सोच के आते हो वहाँ पे, मतलब कि कहीं पे भी आप रहते हो वहाँ से आप सोच के आते हो कि बच्चे को सबसे पहले जाके क्या पूछना है, क्या उसको कह सकते हैं कि उससे इसको इतना पूछ रहा है कि क्या उसको इतना आता है या नहीं आता है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ABCD की बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लास के बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, तो ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसको आता है या नहीं आता, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे हो आप, वो इंट्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशंस का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हो। आपने जो उस बच्चे को जो पढ़ाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स को, तो आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, सो देखो सब सिंपल सी बात है। आप क्लास में आके सबसे पहले क्या करोगे, आप घर से सोच विचार करके आओगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। फिर आप उनके सामने प्रेजेंटेशन रखोगे कि आप सपोज दैट आपने डाला A फॉर एप्पल, ठीक है, A फॉर एप्पल डाला, तो वो बच्चा क्या करेगा, इसको रिवाइज करेगा, रिपीट करेगा। लिखने के लिए कहोगे आप उसको तो लिख भी लेगा। बट यहाँ पे एक स्टूडेंट्स होता है, वो डिस्कवर नहीं करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब कि वाई का यहाँ पे आंसर नहीं दिया जाता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे रिवाइज कर लेगा, रिकॉल करेगा। ये सभी क्या आता है आपके मेमोरी के अंदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग होते हैं। थर्ड नंबर की बात करें, कंपेरिजन्स। देखो आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे कि जो स्टूडेंट है उसने कितना अब्जॉर्व किया है, मतलब कि आपने कितना सिखाया है और बच्चे ने कितना सीखा है, वो आप अब्जॉर्व करोगे। इसके 2 नाम और हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको लिख लेना है नोट्स के अंदर, कहीं पे भी कॉपी के अंदर। यहाँ पे इसका नाम होता है एब्स्ट्रक्शंस। ओके, एब्स्ट्रक्शंस इसका नाम है। एब्स्ट्रक्शंस मतलब कि अगर आपको यूजीसी नेट में कंपैरिजन नाम नहीं देके एब्स्ट्रक्शंस नाम दे दे तो ये भी राइट है। और एसोसिएशंस, ओके, तो ये नाम भी क्या है आपका, राइट है।
तो यहाँ पे 3 वर्ड्स निकल के आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड एसोसिएशन एंड कंपैरिजंस। ओके, तो देखो यहाँ पे इन सभी का मतलब होता है तुलना करना, मतलब कि आपने कितना सिखाया है बच्चे को और उसको कितना लर्न हुआ है। तो यहाँ पे एक तरीके से कंपैरिजन करके देखा जाता है। फिर क्या देखेंगे, जनरलाइजेशंस, मतलब कि जनरलाइजेशन होता है एक सामान्यीकरण। इट मीन्स दैट कि आप बच्चे को एक सामान्यीकरण की तरह जैसे देखोगे कि उसको कितना आता है और कितना नहीं आता है, यहाँ पे जनरलाइज करोगे। ठीक है, जनरलाइज में आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सपोज दैट कि आपको टेस्ट लेना है तो आप थोड़ा सा उसका माइंड को जनरलाइज करोगे कि उसको कितना रिमेंबर हुआ है, कितना रिमेंबर नहीं हुआ है। लास्ट में आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वैसे तो साइंस का ही ये तरीके से वर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट का होता है अनुप्रयोग। इट मीन्स दैट आप 6 डेज आप बच्चे को पढ़ाते हो, ठीक है, और 7 डे मतलब कि संडे को आप टेस्ट लेना चाहते हो उसका। तो टेस्ट लेने के अंदर आपने जो जो यहाँ पे उनको क्वेश्चंस दिया है तो वो उनको सही करता है या फिर गलत करता है, किस तरीके से वो उसको मतलब कि अनुप्रयोग करता है, ठीक है, किस तरीके से वो यूज़ करता है आपने जो पढ़ाया है उसको, और क्या वो सही करता है गलत करता है। तो वो क्या होता है, बच्चा एक तरीके से क्या करता है उसको अप्लाई करता है। अप्लाई का मतलब होता है यहाँ पे कि आपने जो सिखाया है क्या वो सही किया है या फिर गलत। तो ये सब चीज़ें उसको क्या देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाता है आपका टेस्ट लेना। टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम हो गया, छोटा सा एग्ज़ाम लेके देख लिया कि हाँ चलो ठीक है बच्चे को याद हुआ या नहीं हुआ, ये छोटे स्तर पर देखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे। वैसे यूजीसी नेट में क्या करते हैं, 5 हार्वर्ड की जो सिस्टम प्रणाली है इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको 5th नंबर पे लिख देंगे, इसको 4th पे, इसको 3 पे, इसको 2 पे, इसको 1 पे। इस तरीके से आपको अरेंज करके देंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। फिर बोलेंगे कि इसको सही से क्रम वाइज से जमाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्रम वाइज ऐसा होता है, ठीक है, इसका क्रम वाइज इस तरीके से होता है। पहले प्रस्तावना आता है, फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद में तुलना, उसके बाद में सामान्यीकरण और फिर उसके बाद में प्रयोग। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, और क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड यहाँ पे जो नोट्स है वो बोथ मीडियम में रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम हो या चाहे हिंदी मीडियम हो, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, डोंट वरी। एंड पेपर 1 के नोट्स अवेलेबल है फुल्ली अपडेटेड इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, वो सभी टॉपिक्स इंक्लूडिंग किए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है फुल्ली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पैटर्न। इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। एंड टारगेट है यहाँ पे जीआरएफ का। अगर देखो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जीआरएफ क्लियर किया है, सो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने जीआरएफ तक क्रैक कर लिया है मेरे नोट्स पढ़ के। तो यहाँ पे आपको नंबर 1 बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, और डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा बहुत आसानी से। आपको करना है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज, और इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, वो भी हैंड रिटन। ओके, so thank you so much for watching this video and please share with your friends.